सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर आपका भी टारगेट आइल्स में 8777 बैंड है या फिर 7 बैंड्स, तो आप इस चीज़ से वेल वर्स्ड हैं कि ग्रामर का बहुत क्रूशियल रोल होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सो दैट ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई भी आपके राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यू वॉन्ट कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And before we proceed further, let me tell you one thing. If you are the one who is planning to go to Australia, Canada or New Zealand for either study visa or visitor visa, that means the tourist visa या फिर permanent residency के लिए, तो आप हमारे numbers पे WhatsApp कर सकते हैं and our team will definitely revert you back ASAP. So let's begin. Let's begin the grammar video. ओके, सो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आएगा टेंसेस का। और टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका। क्यों? इसके बिहाइंड सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि जब भी आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं इवन क्यू कार्ड में, तो वो पास्ट टेंस और इवन प्रेजेंट टेंस के विद रिस्पेक्ट टू आपका कॉम्बिनेशन में यूज होता है, या फिर आपके राइटिंग में ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम इसके रूल्स को बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले इसके रूल्स कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाते कैसे हैं। तो यहां पर मैंने एक रूल दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो एस और एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका टास्क डूअर हो सकता है या फिर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, जो भी टास्क डूअर है या फिर प्लेस है, थिंग है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, टास्क डूअर, आप सिंपली जैसे ही, शी, ये भी क्या है, ये भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, या फिर प्लेस या थिंग। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी। अगर इनके साथ हम लगा देते हैं वर्ब और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, अगर ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आएगा ही आएगा, बट कुछ सेंटेंसेस में आ सकता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं ही प्लेस, तो आप देखिए ये जो हमारा ही है ये एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और प्लेस क्या है? प्लेस वर्ब है। अब पॉइंट ये है कि यहां पर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने प्ले के साथ एस लगाया है, राइट। बट पॉइंट ये है कि कब हमारा एस लगेगा, कब ईएस लगेगा और कब एस और ईएस दोनों ही नहीं लगेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैंडिडेट्स राइटिंग के अंदर बहुत बार मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को पहले आपको क्लियर करूंगी। और जैसे कि यहां पर हम बात एक और एग्जांपल लें तो शी प्लेस चेस, यहां पर भी शी हमारा क्या है? शी सब्जेक्ट है, प्लेस हमारा वर्ब है, चेस हमारा फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो यानी कि जब भी एक सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। अब यहाँ पर कब हमारा एस आएगा और कब हमारा ईएस आएगा, एक आप सिंपल सा लॉजिक याद रखें कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा ही आएगा। वर्ब के साथ क्या आएगा? एस या फिर ईएस। प्लूरल के साथ कभी नहीं आता। जैसे अगर मैं यहाँ पर ही प्लेस की जगह दे लिख देती हूँ तो क्या यहाँ पर प्लेस लिखूंगी? वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो प्लूरल है। दे क्या है? एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे? प्ले। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीज जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी राइटिंग के अंदर, क्लियर तो काफी एक्सटेंट तक हो गई होगी कि हमारा सिंगुलर के अंदर हम क्या करेंगे? सिंगुलर के अंदर हमारा एस और ईएस आएगा, प्लूरल के अंदर एस और ईएस नहीं आएगा वर्ब के साथ। बट अगेन यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि कहाँ एस आएगा और कहाँ ईएस आएगा। तो अगर आपके एंडिंग वर्ड्स यहां पर मैं लिख देती हूं कहां पर एस आएगा और कहां पर ईएस आएगा, राइट। अगर आपके एंडिंग अल्फाबेट्स CH, SH, SS, O, X, Z
सिर्फ ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इनके अलावा कोई भी और लिस्ट नहीं है। रिपीट करती हूँ मैं यहाँ पर, CH, SH, SS, O, X एंड Z। इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में अगर एंडिंग अल्फाबेट्स ये आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही, क्या इसका एंडिंग लेटर O है तो यहां पर S की बजाय ES आएगा, ही गोज। क्यों? क्योंकि हमारा एंडिंग अल्फाबेट क्या था, O था। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, कब S आएगा और कब ES आएगा। अगर आपका एंडिंग अल्फाबेट CH है, SH है, SS है, O है, X है या Z है, तब आपका ES आएगा और बाकी सारे सर्कमस्टांसेस में आपका S आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने ही गोस का एग्जाम्पल किया था, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा एंडिंग अल्फाबेट है, एंडिंग अल्फाबेट O है, राइट, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गोस के लिए S नहीं करा, अगर हम S लगाते हैं तो वो गलत होगा, तो हमने इसके साथ ES लगाया। तो रूल क्या सामने आता है कि अगर आपके किसी भी वर्ब के अंदर अगर आपका एंडिंग अल्फाबेट CH आ जाए, SH आ जाए, SS आ जाए, O आ जाए, X आ जाए या Z आ जाए, तो आपका ES आएगा और इन सारे वर्ड्स अल्फाबेट्स के अलावा आपका S आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 सर्कमस्टांसेस को डिस्कस किया है, कब S आएगा और कब ES नहीं आएगा, और कब ES आएगा और कब S आएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। अगेन इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर राइटिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स। और अगर PTA सेल्फ कैंडिडेट्स भी देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या होता है, टास्क डूअर हो गया, प्लेस हो गई, थिंग हो गई, ठीक है, जैसे ही गोज, ठीक है, ही प्लेस। तो यहाँ पर आप देखिए ही सिंगुलर है, या फिर ही की बजाय मैं शी लिखती हूँ, शी बोलती हूँ, तो शी प्लेस, राइट, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमारा S और ES आता है। ठीक है, यही अगर मैं ही की बजाय दे बोलूं, दे प्ले, तो मैं S और ES नहीं यूज करूंगी, दे प्लेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्लैरिफाई किया कि प्लूरल के साथ S और ES नहीं आता, सिंगुलर के साथ S और ES आता है। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि ES हमारे किन सर्कमस्टांसेस में आएगा। अगर एंडिंग अल्फाबेट्स ये सारी लिस्ट में से होंगे तो हमारा ES आएगा और बाकी सारे सर्कमस्टांसेस में हमारा सिर्फ S आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर यू नीड टू बी वेरी पेक्यूलर फॉर द सिंपल रीजन कि इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए हम बैक टू आवर रूल पे आते हैं। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। देन एक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उसमें आपका डू नॉट और डज नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू नॉट और डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो एडिशनल क्या है, अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा, सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं चेस नहीं खेलती हूँ, आई के साथ हमें पता है आई ऑल्दो एक सिंगल पर्सन होता है, लेकिन उसके साथ जो हम रूल अप्लाई करते हैं वो सारे प्लूरल वाले होते हैं। आई डू नॉट प्ले चेस या दे डू नॉट प्ले चेस। लेकिन अगर यही सिंगुलर ही आ जाएगा तो ही डजंट प्ले चेस। तो सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा। अब बात करते हैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो आगे आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में जैसे डू और डज वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एस्पेक्ट आपको हमेशा माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलती हूँ या क्या मैं चेस खेलता हूँ, डू आई प्ले चेस। तो ये हमने रूल करे अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो ये वाला एस्पेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पर S आता है, कहाँ पर ES आता है। अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपका गलत होता है तो आपके मार्क्स कटते हैं आइल्स के अंदर, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिंपल सा लॉजिक यही होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स से बहुत ही सिंपल कर देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही है, शी है, तो आपका वर्ब
वर्ब फॉर एग्जाम्पल जो क्रिया होती है, जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल प्ले ले लेते हैं यहाँ पर, तो उसके साथ आपका एस और ईएस आना मस्ट होता है। इसी रूल को कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा कि नहीं आएगा, इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। तो ये आपका आइल्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक कमिट कर देते हैं तो आपका वहाँ पर बैंड फॉल होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पढ़ा है या फिर जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आइल्स के ग्रामर के विद रिस्पेक्ट टू, राइट। देन एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। डिड के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, वह खेल नहीं रहा था। ऑल्दो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, बट स्टिल हमने डू नॉट और डज नॉट के सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करी, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है डिड का, जो कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, बट यहाँ पर मेरा बताना बहुत ज़रूरी था, सो दैट्स वाई आई टुक द पॉइंट ओवर हियर। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल वह नहीं खेला, ही डिडंट प्ले। अगर आप ये बोलते हो ही डिडंट प्लेड, तो वो गलत हो जाता है, he didn't play। देन हम आगे एक और एस्पेक्ट लेते हैं। अगर आपके वर्ब का एंडिंग लेटर y है, आई रिपीट, वर्ब का एंडिंग लेटर अगर आपका y है, तो जब भी आप उसको प्लूरल टू सिंगुलर कन्वर्ट करोगे तो आपका कन्वर्जन के बाद वो IES में कन्वर्ट होगा। व्हाट, जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी इसको सिंपल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे फ्लाई काइट्स, ठीक है, तो दे प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, तो उसके साथ हम फ्लाई लगा रहे हैं, एंडिंग लेटर हमारा वाई है, और यही अगर दे के बजाय हम सिंगुलर कर देते हैं ही तो सिंगुलर है, ही क्या है, ही इज सिंगुलर, तो वाई क्रॉस होकर IES आ गया, ही फ्लाइज काइट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई ट्राई, आई के साथ सारे प्लूरल वाले एस्पेक्ट के रूल लगते हैं, और आई के बजाय अगर हम शी बोलते हैं तो शी ट्राइज, ठीक है, वाई कट होकर जब प्लूरल टू सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट होता है और वर्ब का एंडिंग लेटर वाई है, तो जब वो सिंगुलर में, प्लूरल में वाई था, वर्ब का एंडिंग लेटर, तो सिंगुलर में वो वाई क्रॉस होकर IES आ जाएगा, जो भी हमारा वर्ब है उसके बाद IES आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लियर किया, आई ट्राई या शी ट्राइज। अब कुछ सिचुएशंस की बात करते हैं, सम सिचुएशंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज आता है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन जितने भी हमारी डेली हैबिट्स होती हैं उनके साथ भी वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज नरेशन के विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर नरेशन में आपको थोड़ा सा आपके 2 मिनट्स लूंगी, क्लियर करने के बाद इस रूल पे वापस आऊंगी। जैसे कि जब आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्टली, उसने जो भी बोला वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है, डायरेक्ट नरेशन, कि आप नरेट कर रहे हो, आपने वो बोला तो वो डायरेक्ट नरेशन होती है। लेकिन यही इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर लेते हो, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, दैट करके अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो इनडायरेक्ट में बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बोल रहे हैं राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब उसने ये सेम चीज़ बोली है, श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सो राम, अगर इसकी इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगी, राम सेज दैट श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, क्योंकि इसमें हमारे इन्वर्टेड कॉमा सब हट चुके हैं, और ये हमारी क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन। तो इसमें रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के रूल्स के साथ हमने इसको समझना है, बट द पॉइंट इज पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच तो समझें। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का ये जो वर्ब का पोर्शन है, दिस इज रेफर टू एज रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पर्सन ने बोला है दैट इज रेफर टू एज रिपोर्टिंग स्पीच, वो एज इट इज उसने बोला है, सो दैट इज रेफर टू एज रिपोर्टिंग स्पीच, राइट।
श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है. राम सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे सेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब है और वर्ब के साथ एस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर पर्सन था. तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता. यहाँ पर देखो जब हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया तो श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट का श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही रखा है, हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया. तो यही रूल है डायरेक्ट नरेशन को जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि यहाँ पर जो सेज था वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वॉज का वॉज ही रखा, प्लेइंग का प्लेइंग ही रखा, हमने इसका टेंस कोई भी चेंज नहीं इंट्रोड्यूस करना. देन टीवी और रेडियो कमेंट्रीज जो हैं वो भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलती हैं. नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आते हैं, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सबसे पहले तो आपको ये समझना एसेंशियल है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आपकी सडन फीलिंग ऑफ शॉक, सरप्राइज, एंगर, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो आपके एक्सक्लेमेशंस कहलाती हैं. ये ठीक है, एक्सक्लेमेशन जिस सेंटेंस के अंदर रिवील हो जाए, दो सेंटेंसेस आर रेफर्ड टू एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो अगर आपके ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हम सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात नहीं करें, ओनली दोज जो कि हियर या देयर से स्टार्ट होते हैं. किससे स्टार्ट होते हैं? हियर या देयर से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर शी लिव्स, हियर शी कम्स. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो हियर या देयर से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा क्या यूज हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल लिव्स, देयर शी लिव्स, हियर शी कम्स, तो हमने क्या यूज किया? अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. जितने भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलती हैं. अब अगला जो पॉइंट है, इट सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग. जितने भी हमारे प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस होते हैं वो भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है. ठीक है, कॉलेज जो है जुलाई के मंथ में ओपन होता है, तो ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है, ऑलरेडी प्लान्ड है फ्यूचर एक्शन. सो वो भी हमारे क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफ्टन, यूजुअली, इनके साथ भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिलता है. लेट्स टेक एन इंस्टेंस इन दिस वेरी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ऑलवेज वर्ड आ गया. क्या इनमें से एक वर्ड है? यस, बिल्कुल. तो इसके साथ हमारा क्या आया? स्पीक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, स्पीक्स द ट्रूथ. तो ऐसे वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफ्टन, यूजुअली, इनके साथ भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें देखने को मिलता है. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स 9th पॉइंट. और ये जो नोट्स हैं मेरे खुद के नोट्स हैं, ये नोट्स के विद रिस्पेक्ट टू मैं जो फाइल है वो भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आइल्स के करिकुलम के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी ग्रामर स्पेशली कोई प्रॉब्लम कन्फ्रंट आप ना करें. अब हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो व्हेनेवर से स्टार्ट होते हैं या व्हेन से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो इनमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, जब भी बारिश होती है तो छत चोती है. ठीक है, व्हेनेवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, तो यहाँ पर भी हमारा क्या, किसकी प्रिवेलेंस आ रही है? अगेन हियर इज द प्रिवेलेंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिल रहा है. When you open the window, a light goes on. Again, ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट योर 100% फोकस हियर. हमारे कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं. कंडीशनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक कंडीशन सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज, तो ये सारे कंडीशंस लेकर आते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से पूरा क्लियर होगा, फिर मैं रूल पे वापस आऊंगी. वी शैल वेट टिल शी अराइव्स, हम तब तक वेट करेंगे जब तक वो आती है. ठीक है, अब ये जो टिल वर्ड है ये कंडीशनल वर्ड है. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जब हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस किसमें है?
उसका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, बट यहाँ पर सिंप्लीफाई रखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में है तो जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, जो कंडीशनल वर्ड, टिल क्या है, कंडीशनल वर्ड, इसके बाद जो हमारा पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, जो हमारा क्लॉज होगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बेसिकली क्लॉज, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या देखने को मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, आई शैल गो टू द मार्केट इफ इट रेन्स। तो यहाँ पर आई शैल गो टू द मार्केट है, इफ इट रेन्स, इफ कंडीशनल वर्ड हो गया, इसके बाद इट रेन्स क्या है, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कर लिया है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आ रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव है सेंटेंस, ठीक है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रही हूँ, मैं नहीं खेल रही हूँ, नहीं खेल रही हूँ क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव की बात करते हैं पहले, मैं खेल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वी हमारा क्या है, वी सब्जेक्ट है, आर हमारा क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंग के साथ हमने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है, वी आर सिंगिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस की। अगर एक नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसके साथ बस नॉट आ जाएगा, बाकी सारे रूल जो है इट विल बी सेम। प्रिवेलेंस जो है सिर्फ नॉट की एडिशनली आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर अगर आप रूल देखो तो यहाँ पर सिर्फ नॉट जो है एडिशनली इंट्रोड्यूस हुआ है। वो टीवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, अगेन यहाँ पर नॉट, हमारा रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर कहाँ आएगा, इज हमारा सिंगुलर के साथ आएगा, एम हमारा आई के साथ आएगा, आर हमारा प्लूरल के साथ आएगा। सो ऑक्सिलियरी वर्ब इज एम आर का यूसेज सब्जेक्ट की फॉर्म के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा इज एम आर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं लिख रही हूँ, एम आई राइटिंग, क्या वो टीवी देख रहा है, इज ही वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर देखिए आपका इज एम आर आगे आ गया, ही था तो इज आएगा उसमें, तो इज ही वॉचिंग टीवी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नेगेटिव भी है सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क भी है, उसमें आप कुछ पूछ रहे हो, तो आपकी नॉट की पोजीशन बहुत रेलेवेंट है। नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद आती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या बारिश नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग, तो इट के बाद आया हमारा नॉट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इजंट इट रेनिंग, ठीक है, बट अगर हम नॉर्मली बात करते हैं इज इट नॉट रेनिंग, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। Now let's talk about certain situations for present continuous tense. If we talk about certain situations with respect to present continuous tense, तो सबसे पहले जो भी हमारे टास्क हैं वो परपेचुअल नेचर के होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी में जो परफॉर्म हो रही है, परपेचुअल नेचर। फॉर एग्जाम्पल, वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, और ये हमारी हो गई फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, वो इन दिनों नॉवल लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउ डेज, तो ये भी हमारा क्या है, रेगुलर प्रोसेस में है। तो पहले सिचुएशन टास्क या तो कॉन्टिन्यूटी में होगा, परपेचुअल नेचर मतलब कॉन्टिन्यूटी में है, अगर कॉन्टिन्यूटी में नहीं है या फिर रेगुलर प्रोसेस में भी हो सकता है। प्रोसेस क्या है, रेगुलर प्रोसेस में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी में है या रेगुलर प्रोसेस में है, दोनों ही किसकी कैटेगरी में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ा था प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, और वहां पर हमने एग्जांपल भी करा था, आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। लेकिन अगर नियर प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस है, वेरी नियर प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस में आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, सो दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो,
नियर प्लान फ्यूचर एक्शन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूसेज आया यहां पर। देन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपके उनके साथ आईएनजी नहीं आता। जैसे वी आर सीइंग विद आवर आईज, ये गलत हो जाएगा। वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमने आंखों से देख रहे हैं तब भी वी सी विद आवर आईज ही होगा। यहाँ पर आईएनजी नहीं लगता इनके साथ। तो ये आपका एक अलग से रूल था जो कि मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें जब काम हो चुका है, मैंने अपना लंच कर लिया है, टेकन माई लंच, ठीक है, जब काम फिनिश हो चुका है और प्रेजेंट सिनेरियो में वो फिनिश हुआ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स रूल। रूल के तौर पे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ सारे प्लूरल वाले रूल लगते हैं। हैव टेकन लंच, दे हैव गॉन, दे अगेन आपका सब्जेक्ट जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या है,